मैं सुनील जी खाटी बिहारी भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर को दूर से ही चरण स्पर्श कर रहा हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जब हम लोग कोरोना से अब जीत की ओर अग्रसर हैं और तो फिर सर शैक्षणिक संस्थान को खोलने का सर आदेश अब सर जारी कर दें। मार्च 15 के बाद से ही शिक्षण संस्थान सभी बंद हैं। प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोचिंग संस्थान हो वो बिल्कुल बंद है। इसकी स्थिति सर भीतर से बिल्कुल ये टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं सर। अब इसकी आदेश सर अब आप जारी करने का शिक्षा मंत्रालय को सर आदेश दे। सर कल के डेटा के अनुसार कोरोना की जो अभी स्थिति है हम लोग बिल्कुल जीत की ओर सर अग्रसर हैं। एक्टिव केस टोटल केसेज के मात्र 22.2% बचे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर टोटल केसेज के मात्र 2.7% सर पीड़ित मरीज हैं। आईसीयू पर टोटल केसेज के मात्र 1.92% पीड़ित हैं। वेंटिलेशन सपोर्ट पर सर 0.29% है। एक्टिव केस से रिकवर होने वाले का केस सर 3.4 गुना हो चुका है। विश्व में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है सर। और जबकि हम लोग टीका तैयार होने के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। विश्व में टीका होने के तैयार में भी विश्व भी निकट पहुंच चुका है। इस स्थिति में सर शैक्षणिक संस्थान को इतने लंबे समय तक बंद करने का आदेश सर अब उचित नहीं लगता है। मार्च 15 के बाद से सभी शैक्षणिक संस्थान सर बिल्कुल बंद हैं और जितने भी इसके स्टाफ हैं वो सर भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। और प्राइवेट स्कूल के चाहे संचालक हो या कोचिंग के ही संचालक या निर्देशक या जो भी हो, डायरेक्टर हो, सब सर रोड पर आ चुके हैं। इनकी स्थिति सर अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं ये लोग। और सर यदि अब खोलने का आदेश नहीं दिया गया तो सर ये शायद इसमें तो कई ऐसे भी सर प्राइवेट शिक्षक थे जिन्होंने सुसाइड तक सर कर लिया है। तो इसलिए सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब सर विलंब ना करें, अब सर आदेश दें इस शैक्षणिक संस्थान को खुलवाने का। सब चीज सर खुल चुका है। दुकान खुल चुका है सर, बाजार खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, जिम खुल चुके हैं, शूटिंग की भी सर आदेश अब दी जा चुकी है। संसद का सत्र भी सर जब 14 सितंबर से चलने को है सर, तो इस स्थिति में शैक्षणिक संस्थान को सर बंद किया जाना बिल्कुल अब उचित नहीं मालूम पड़ता है। वास्तविकता सर ये है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर, वो ऑनलाइन की एजुकेशन धरातल के स्तर पर वो सर बेमानी है, वो सही नहीं है। 38% गरीब लोग के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है और यदि स्मार्टफोन है तो उनको डेटा पैकेज भराने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके भी घर में बेरोजगारी है लेकिन और शायद अभी उतना पैसा नहीं है कि वो डेटा पैक को भरा सके। ऑनलाइन एजुकेशन सर्वाइवेबल नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट का काम कर सकता है। इसलिए सर मूल जो एजुकेशन की व्यवस्था है उसको सर चालू करने का आदेश सरकार अब देने के विषय में सोचे सर। 20 लाख करोड़ का पैकेज सर आपने घोषणा करवाया था वित्त मंत्री से। 20 लाख करोड़ पैकेज में सर शैक्षणिक संस्थान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। यहाँ के स्टाफ को सर, जितने भी शैक्षणिक संस्थान के स्टाफ हैं, स्कूल के स्टाफ हैं, उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है मदद के लिए और उनकी जो मूल आमदनी की स्रोत थी वो खत्म हो गया। मैं सर आपका बहुत बड़ा प्रशंसक था और हूं भी सर। आपने सर जब कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ दे, मैं सर अविलंब छोड़ दिया। लेकिन आज सर हालत यह है कि सब्सिडी तो दूर की बात सर, वास्तविकता है जो गैस सिलेंडर खरीदने तक के पैसे न रह गए हैं। अब तो सर यदि और भी शैक्षणिक संस्थान बंद करने का इसमें यदि आदेश कंटिन्यू रहा, यदि खोलने का आदेश न दिया गया तो शायद अगले माह से पत्नी को यह कहना पड़ेगा कि लकड़ी के चूल्हा अब शुरुआत करो और लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाने का शुरुआत सर करवाना पड़ेगा। वास्तविकता सर यह है, मैं आपको थोड़ा हंस भी आपको पैदा कर देना चाहूंगा, इसलिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप पर कई तरह के बोझ हैं। इधर चीन का बोझ है, उधर नेपाल का बोझ है, कोरोना का बोझ है, आर्थिक संकट है। मैं चाहता हूं सर आप हंस भी ले सर। वास्तविकता यदि शैक्षणिक संस्थान खोलने का अब आदेश नहीं दीजिएगा तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक और व्यंग्यात्मक अंदाज में यह कहना चाहता हूं कि मुझे बीजेपी का विधायक का टिकट सर ही दे दे। मैं क्षेत्र में बेहद ही प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हूं और मैं सर जीत भी जाऊंगा। आपका आशीर्वाद यदि बना रहे तब।
लेकिन सर यहां भी दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। सर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बिहार के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वो क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है सर, और मैं इस वर्ग से नहीं आता हूं, इसलिए सर यहां भी मुझे टिकट की गुंजाइश नहीं बैठ रही है, नहीं बन रही है। तो मैं एक कट्टर कार्यकर्ता होने के बावजूद भी सर मुझे टिकट मिलने की गुंजाइश यहां नहीं है। तो उस स्थिति में सर अब शैक्षणिक संस्थान खोलने का आदेश ही सिर्फ देना एक विकल्प रह गया है, और मैं चाहता हूं सर कि अब शिक्षण संस्थान खोलने का आदेश दे। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर एसओपी सर बनवाएं, और ये एसओपी हर शैक्षणिक संस्थान पालन करेगी, और उसके बाद सर आप कोचिंग संस्थान को, प्राइवेट स्कूल को, हाँ छोटे बच्चों को सर अभी तत्काल रोकना चाहते हैं तो रोक दे, लेकिन 9th 10th 11th 12th और जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन के बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन कोचिंग संस्थान या उन शैक्षणिक संस्थान को, उन प्राइवेट स्कूल को सर अब खुलवाने का आदेश सर जारी करवाएं सर। नहीं तो सर ये लोग अब आत्महत्या के भूख के कगार पर पहुंच चुके हैं। भूखमरी के कगार पर तो पहले ही पहुंच चुके थे, अब आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं सर। कल तक की रिपोर्ट के अनुसार 13 ऐसे प्राइवेट शिक्षक थे जिन्होंने, कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने आत्महत्या तक कर लिया सर, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं थे, उनको खर्च चलाने के लिए कोई उपाय नहीं थे। सरकारी स्कूल कॉलेज को यदि सर बंद रखना चाहते हैं, जितना दिन बंद रखना चाहते हैं वो सर बंद रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर या सरकारी स्कूल के शिक्षक को वेतन यदि मिलता रहेगा तो वो शायद उसको खोलने के पक्ष में उतना उत्सुक नहीं रहेंगे। लेकिन सर यदि उनका 2 या 3 माह का यदि वेतन बंद कर देंगे तो देखिए सर कैसा सुनामी चला आता है, किस तरह का वो बवंडर खड़ा कर देंगे। और यहां तो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान का सर आज 6 महीने से 1 पैसा भी उनको आमदनी का कोई गुंजाइश और न बन रहा है, और न ही उनको कोई स्कोप है, क्योंकि वो तो शिक्षण ही नहीं करा पा रहे हैं। तो उस स्थिति में सर वो कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको सर उतना तो व्याख्यान भी नहीं कर पा रहा हूं। बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनके बाल बच्चे जो हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उनके पिता है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, उनको न चिकित्सा कराने के लिए पैसा है, न उनको भोजन के लिए पैसा है, न उनको घर के देखरेख के लिए पैसा है, न माता पिता के देखरेख के लिए पैसा है। इसलिए सर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक, मैं सुनील जी खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर, आपको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं कि सर जब ऑफिस खुल चुका है, जब सर बाजार खुल चुके हैं, जब मॉल खुल चुके हैं, जब सर जिम खुल चुके हैं, फिल्म का शूटिंग सर शुरू करने का आदेश जारी किया जा चुका है, उस स्थिति में सिर्फ शैक्षणिक संस्थान को सर बंद करना ये सर कहां तक उचित है। अब इसको खोलने का, इसको खुलवाने का सर आदेश जारी करें, और आपका आदेश जारी होगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षा मंत्रालय पलक झपकते ही सर ये आदेश जारी करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बातों का ध्यान रखते हुए और बहुत जल्दी ये आदेश पारित करेंगे, ताकि शैक्षणिक संस्थान में फिर एक आशा की लहर वो जाग पड़े और वो अपने कार्यों में संलग्न हो जाएं। मैं सुनील जी खांटी बिहारी, परम आदरणीय मोदी सर, विनम्रता पूर्वक पुनः आपको प्रणाम कर रहा हूं, दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद आप मुझे देंगे और मेरी बातों पर सर इस आग्रह पर बिल्कुल गौर करेंगे, और जल्द ही इसमें अपेक्षित आपका आदेश सर आवेगा। जय बिहार, जय भारत।